अगर ऐसे ही सम्मान है अगर मेडल का, तो उस मेडल का हम क्या करेंगे? इससे अच्छा तो हम ठीक है नॉर्मल लाइफ जी लेंगे। उन मेडल को हम भारत सरकार से वापस ही लौटा देंगे। जो अवार्ड भी है, जो मेडल भी हमने जीते हैं, वो सभी हम भारत सरकार को वापस लौटा देंगे। रोने बिलखने पर मजबूर हो गई हैं महिला पहलवान खिलाड़ी, जो इंसाफ की मांग करते हुए, न्याय की मांग करते हुए सरकार से गुहार लगाती हुई नजर आ रही हैं, वही अब गिड़गिड़ाती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि बीती रात दिल्ली पुलिस द्वारा बहुत एक्शन होता है और दिल्ली पुलिस जिस तरीके से उनके साथ हरकत करती हुई नजर आती हैं, वो बेनकाब होती हुई दिखाई दे रही हैं। सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि किसान आंदोलन की तरह ही यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों का जो ये धरना है, ये ज़्यादा तेज़ ना हो जाए, यहाँ पर जन सैलाब ना उमड़ जाए। क्योंकि तमाम तरीके से देखा जाए तो बृजभूषण शरण सिंह की सच्चाइयाँ सामने आ चुकी हैं। अब ऐसे में यहाँ पर आपको बता दें कि महिला पहलवान खिलाड़ियों के साथ अत्याचार होता है, गालियाँ दी जाती हैं, लाठी बरसाइयाँ जाती हैं, जिसका खुलासा करते हुए विनेश फोगाट ये कहती हुई नजर आ रही है कि इस दिन के लिए हमने मेडल जीते थे। क्या यही हमारी देश की बेटियां हैं जो रोने बिलखने पर मजबूर हो गई हैं? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने मूक दर्शक बन चुके हैं, इतने आंखों पर पर्दा छा चुका है उनकी, जो ये सब हरकतें दिल्ली पुलिस की नहीं देखी जा रही है, बृजभूषण शरण सिंह की नहीं देखी जा रही है, विनेश फोगाट रोती हुई सामने आती है, साक्षी मलिक रो रही हैं, यहाँ पर बजरंग पुनिया पुरुष होते हुए भी आंसू बहा रहे, वो ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की कमियों की वजह से साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि सरकार बृजभूषण शरण सिंह को बचा रही है। अब ऐसे में काफ़ी कुछ खुलासे करते हुए, जो कुछ भी यहाँ पर आपने देखा कि देर रात जब जंतर मंतर पर हंगामा होता है, उनकी तस्वीरें वीडियो के ज़रिए आपने ज़रूर देखी होंगी। ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर बजरंग पुनिया इस हमले के बाद, दिल्ली पुलिस की शर्मनाक हरकत के बाद कुछ सच्चाइयों को बताते हुए नज़र आते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं बजरंग पुनिया, देखिए इस रिपोर्ट में। भाई सारे भाइयों ने राम राम। भाई हम तीनों बिल्कुल ठीक हैं, एक दो बार का चोट लगी है, वो भी ठीक है। पूरी दिल्ली में पुलिस प्रशासन पूरा चारों तरफ से दिल्ली घेर ली है। भाई तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा मैं, जो भी पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ, किसी के साथ हमने बदतमीजी नहीं करनी है। क्योंकि ये लोग चाहे कि हमारा धरना के ऊपर ख़राब हो, आप लोग किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। क्योंकि दिल्ली में आते ही ये डिटेन कर रहे हैं, आप जहाँ पे भी आपको रोके उधर ही बैठ जाओ आप लोग। तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि किसी के साथ जबरदस्ती ना करे, ना बैरिकेड कूदने की कोशिश करे। सुविधा लेना कोई गलत बात नहीं है और उसी की बात को लेकर यहाँ पर बजरंग पुनिया देखे जा रहे हैं और साफ तौर पर जाहिर हो चुका है कि सरकार यहाँ पर ये चाहती है कि धरना जितनी जल्दी हो जाए, खत्म हो जाए, तमाम सुविधा ना तो उन्हें मिले और तमाम अत्याचार हो रहे हैं तो होने दें। इसी को लेकर बजरंग पुनिया ने कहा है कि मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप जहां भी हमारा समर्थन करने के लिए पहुंच रहे हैं, अगर आपको दिल्ली पुलिस रोकती है तो आप जहां भी मौजूद हैं वहीं पर रहकर धरना स्टार्ट कर दीजिए और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाइए। ये बजरंग पुनिया के बयान है, ये बजरंग पुनिया के शब्द, क्योंकि साफ तौर पर जाहिर है जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो उस दौरान सरकार को गिराने के लिए, सरकार को यहाँ पर घुटने टेकने के लिए किस कदर किसानों ने मोर्चा खोला था और तमाम बॉर्डर पर मौजूद थे किसान। सिर्फ यहाँ पर अब गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर की बात ना करें, तमाम अन्य बॉर्डर पर भी किसान मौजूद थे। तो ठीक इसी तरह से बजरंग पुनिया ने दावा किया है कि आप जहाँ भी हैं, अगर आपको रोका जा रहा है आप वहीं बैठ जाइए और धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आइए और सच्चाइयाँ दिखाइए। ये तो बजरंग पुनिया ने साफ तौर पर बता दिया। लेकिन इसी के साथ साथ बजरंग पुनिया ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी भी लिखी है और साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर एक्शन लीजिए, हमारे साथ दिल्ली पुलिस किस तरीके की हरकत करती हुई नजर आ रही है, यहाँ पर हमें सुविधा मुहैया कराइए क्योंकि यहाँ पर दिल्ली पुलिस हमें रोक रही है। तो ऐसे में अमित शाह को चिट्ठी लिखी गई। अगर अमित शाह ऐसा नहीं करते हैं तो बजरंग पुनिया
यहाँ पर साक्षी मलिक, विनेश फोगाट ने साफ तौर पर कह दिया कि अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और कार्यवाही के तहत यहाँ पर सरकार की कमियों को उजागर करेंगे। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट रोते बिलखते हुए नजर आते हैं। ये तस्वीरें सच्चाई है, ये तस्वीरें हैं कि ब्रिजभूषण अपना बचाव किस कदर करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर टुकड़े टुकड़े गैंग से संबोधित करते हैं महिला पहलवान खिलाड़ियों को। अब ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस समर्थन कर रही है, तमाम दल समर्थन कर रहे हैं। विनेश फोगाट क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है इन समर्थनों को लेकर, और जो कुछ भी उनके साथ हरकतें हुई हैं उनको लेकर क्या कुछ विनेश फोगाट ने अपना दर्द बयां किया है, इस रिपोर्ट में जरा देखिए। वो ड्राइवर को धमकाने लगे कि या तो बैक करो गाड़ी को, नहीं तो अभी उठवा दूंगा। फिर वो ड्राइवर डरने लगा बेचारा। फिर हम पीछे खड़े हो गए कि ऐसे हम पीछे खड़े हैं, ऐसे गाड़ी चढ़वाओगे क्या हम पे। फिर भी वो गाड़ी को अपने हाथों से पुश करने लग गया हमारी साइड में, टेम्पो को, पुलिस वाला धर्मेंद्र जो है। और फिर जब हम बोले कि हम निकाल लेते हैं, तब तक ये अगर धक्का बक्का कर रहे हैं कुछ भी करे, तब तक 5-10 फोल्डिंग जो भी है सोने के लिए निकाल ही लेते हैं। हम निकालने लगे तो वो आ गया पीछे आके ना, फिर फोल्डिंग हमारे हाथों से छीनने लग गया। फिर हमें लड़कियों को भी धक्का देने लग गया, वो कभी उधर ऐसे करने लग गया। फिर हम बोलने लगे कैसे कैसे बदतमीजी कर रहे हो आप ये सब। तो फिर वो अपने वो याद था भाई, वो रुका नहीं तब तक। मतलब कोई भी महिला कांस्टेबल वहां पे नहीं आई थी, ना उन्होंने बुलाई कि लड़कियां हैं महिला कांस्टेबल अगर यहाँ बैठी हैं तो अंदर क्यों नहीं बुलाया उनको उस टाइम पे। वो खुद ही अपने वही सबसे ज्यादा, उन्होंने ही सबसे ज्यादा झगड़ा स्टार्ट कर दिया। मतलब वो पता नहीं चाह रहे थे क्या ये झगड़ा करना या क्या था, वो अग्रेशन में थे, स्टार्टिंग में अग्रेशन में आ गए, वो सब कुछ छीनने लगे हमसे। फिर हम उनसे बचा के कैसे भी हम फोल्डिंग, हमने तो अंदर ले जाने का वो था कि अंदर कैसे लेके जाए, सोना है हमें तो। फिर हम अंदर ले जाने लगे तो फिर उन्होंने मतलब मेरे को ऐसे छाती पे धक्का मारने लगे, हाथ पकड़ के खींचने लग गए। हाँ, वो धर्मेंद्र थे वही। तब तक कोई भी मतलब महिला वो आई नहीं थी, कोई भी कांस्टेबल या महिला अधिकारी कोई भी नहीं थी उधर। तो फिर ऐसे करते करते फिर वो जैसे ही अंदर की बैरिकेटिंग से अंदर की साइड आके ना, फिर जैसे ही मैं उनके साथ में आई कि सर मतलब क्या कर रहे हो आप, चाह क्या रहे हो, मर जाएंगे इधर ही धरनास्थल पे। हम ऐसे ही बातचीत कर रहे थे, तभी उन्होंने मुड़ के मेरे को बहन की गाली दी। जैसे उन्होंने गाली दी, मैंने अपने बाली कैसे दे दी मेरे को। जैसे फिर मैं ऐसे बोलने लगी तो नहीं मैंने क्या दिया, मैं बोली मेरे को सुनाई नहीं दिया कि आपने अभी गाली दी। मैं बोली अभी दो ना। फिर जैसे मैंने वीडियो बना रहे थे काफी लोग और कैमरे वैमरे न्यूज वाले भी थे, काफी लोग थे। तो मैं बोली कि अभी ये न्यूज वाले भैया आ गया, अभी गाली दे दो ना, सामने गाली दो, फिर छिपके क्यों दे रहे हो, सामने गाली दो। फिर मैं ऐसे बोलने लगी, तभी एक पुलिस वाला ड्रिंक कर रहा था, वो कहीं एकदम से बाथरूम में घुस गया। उसको ऐसे सबने देख लिया कि ड्रिंक कर रहा है, तब वो एकदम से बाथरूम में घुसे दिया उसको कि छुपे दो उसको ताकि दिखे ना इनको। तो वो बहुत ज्यादा नशे में था। वो दूसरा पुलिस वाला जो था ना, वो तो ओवर लेवल का नशा कर रखा था उसने, तो उससे तो खड़ा ही नहीं हो जा रहा था। वो तो ऐसे देख रहा था जैसे मेरे को देखने लग गया, तो ऐसे एक ही नजर से ऐसे देख रहा था कि मेरे को भी पता नहीं क्या करेगा। फिर उसको अंदर ले जाने के लिए बहुत सारे हमारे अंदर गए हैं, तब पता नहीं दुष्यंत को चोट लगी है। अभी मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कैसे लगी है, लेकिन उसको यहाँ से कट लग गया। वो पूरा अंदर से जब बाहर आया, हम तो बाहर ही थे, तो उसको पूरे फेस पे ब्लीडिंग हो रखा था। तो फिर वो उसको तो हॉस्पिटल में तभी हमने किया कि हॉस्पिटल में लेके जाओ जल्दी से, क्योंकि इतना सर फट गया है तो कोई दिक्कत ना बढ़ जाए। तो वो तो चले गए थे, एक और साथ में था हमारा। फिर उसके बाद में हम फोल्डिंग्स वही फिर महिला कांस्टेबल तब आई बीच में। तब तक वो आदमी अपने लेवल पे वो कर रहा था, धमकियां दे रहा था कि नहीं करने दूंगा, और जैसे भी हो उधर ही उधर ही रहना है, गिल्ला है तो हम क्या करें, परमिशन नहीं है आपको। हम बोले परमिशन नहीं है तो आप हमको अरेस्ट कर लो। आपने परमिशन अगर नहीं ले रखी है तो आप अपने लेवल पे जो आपकी कार्रवाई ना वो करो। ऐसे थोड़ी आप धक्का मारोगे, लड़कियों को खींचोगे, कभी कुछ खींचोगे, कभी हमारे बालों को पकड़ रहा है, कभी हमारी टी शर्ट को पकड़ रहा है, कभी हाथ पकड़ रहा है। तो वो सब उन्होंने किया उस टाइम पे। फिर एक और हमारे भाई को चोट लगी उसी धक्का मुक्की में, बैरिकेटिंग पे। एक की तो इसकी एक है भैया, इसकी तो गर्दन ही नहीं मुड़ रही है। वो बैरिकेड वो धकाने लगे तो बैरिकेटिंग को इधर से उनको हिट हो गया, और एक का पीछे से सिर फटा है। तो 3 को ज्यादा चोट मतलब लगी है। दिल्ली पुलिस तो इशारों पर काम कर रही है, ये हमने तमाम आंदोलन के दौरान तो देखा ही, लेकिन अब ये सच्चाइयाँ, ये बेनकाब इस दौरान हुआ है जब महिला पहलवान खिलाड़ियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। अब ऐसे में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई गई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस उस दौरान ये कहती हुई नजर आई थी कि पहले हम उत्तर प्रदेश में जाएंगे, जांच होगी, उसके बाद हम एक्शन लेते हुए FIR दर्ज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब वाकई जाइए, जांच कीजिए और उसके बाद FIR। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जरा सुनवाई होती है, सुनवाई के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर FIR दर्ज करने के लिए फटकार लगाई जाती है और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि FIR दर्ज कीजिए। तो FIR दर्ज हो रही है, दर्ज कर ली जाती है दिल्ली पुलिस के खिलाफ, लेकिन बौखलाहट निकलती है महिला पहलवान खिलाड़ियों पर, क्योंकि
सुरक्षा नहीं दी जा रही है और रात को उन पर हमला किया जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और अनुराग ठाकुर की सच्चाइयां बताते हुए विनेश फोगाट कहते हैं कि हमने बहुत पहले इस मामले में चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने पल्ला झाड़ दिया, अनुराग ठाकुर ने पल्ला झाड़ दिया। तो ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं साफ तौर पर जाहिर कर रही हैं कि पहलवान खिलाड़ी अब फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में सबूत पेश करेंगे और वहां पर इंसाफ फिर से मांगते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस से नाउम्मीद हो गए, क्योंकि जो देर रात हंगामा होता है उसके बाद दिल्ली पुलिस पर उम्मीद करना तो जाहिर सी बात है कि वो नहीं करते हुए नजर आएंगे। तो वैसे में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे दोबारा और यहीं से इंसाफ की उम्मीद वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कि सुप्रीम कोर्ट में दोबारा रुख करने के बाद इंसाफ मिलता हुआ नजर आएगा या फिर ऐसे ही ये धरना प्रदर्शन लंबा चलता रहेगा और मोदी सरकार चुप्पी साधे रहेगी? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।